अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने यहाँ अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ख़ास करके अभी हम बिस्सा, बिस्वा, कंचवासी, विश्वासी से रिलेटेड क्लास जो यूपी के क्षेत्र में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ उसी का नाम फुड़की, धुड़की, धूर, कट्ठा, बीघा के रूप में बिहार में या अदर जगह हम लोग जानते हैं। खैर, बहुत बारीकियां इसमें बरती गई है। एक एक फार्मूला आपको दिए जा रहे हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो रहा है। तो आज हम जानेंगे बिस्सा या बिस्वा का मान, बिस्सा कहिए या बिस्वा कहिए। एक बिस्सा का मान क्षेत्रफल के भिन्न भिन्न इकाइयों में या एक बिस्वा का मान क्षेत्रफल के भिन्न भिन्न इकाइयों में किस तरह से हम निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा और साथ ही साथ इसमें कुछ हम होमवर्क आपको साथ साथ देते चलेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होगा और एक होमवर्क करने की आदत भी आपको बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक लिख लें कि एक बिस्सा, ये यूपी क्षेत्र के लिए और जानकारी तो सबको चाहिए ही चाहिए, यूपी के लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंस रखता है। एक बिस्सा या बिस्वा, कुछ भी कहिए, बिस्वा का मान फीट स्क्वायर, कड़ी स्क्वायर, गज स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, बित्ता स्क्वायर, हाथ स्क्वायर, ये सारे यूनिट में हम कैसे जानेंगे, इसके लिए एक सूटेबल फार्मूला हमने तैयार किया और उस फार्मूला के आधार पर हम लोग चले तो ज़्यादा बेटर है। अब देखते हैं, अभी तो हमने लिखा बिस्सा या बिस्वा, इसके पहले विश्वासी, एक विश्वासी का मान क्षेत्रफल के भिन्न भिन्न इकाइयों में हमने देखा लग्गी की माप होगी। खास करके ये यूपी के क्षेत्र में हमारे यहाँ लग्गी, यूपी के क्षेत्र में लट्ठा या गट्ठा कहा जाता है। उसी लग्गी को लट्ठा या गट्ठा, लट्ठा बराबर 5.5 हाथ, 5.1/2 हाथ, और इसी को लिखते हैं, अगर ये फीट में इसको हम तोड़ देते हैं तो क्या होता है, फीट में तोड़ेंगे तो 5.5 हाथ का 99 इंच होता है। पहले इंच में देख लें, 99 इंच हो गया। 5.5 हाथ को 99 इंच लिखते हैं। एक हाथ में 18 इंच होता है तो 18×5 = 90 और एक बित्ता का मान 9 इंच होता है तो 90 9 99 इंच, और इसी को फीट में तोड़ेंगे तो 12×8 = 96, 8 फीट 3 इंच। ये फीट और इंच का सिंबॉलिक चिन्ह है, 8 फीट 3 इंच और ये 99 इंच हुआ। इस तरह से लट्ठा का जो मान है, जो बिहार में जो लग्गी, ये लग्गी का मान होता है, और ये 5.5 हाथ की लग्गी लगभग इंडिया के 75% एरिया को कवर करता है। 25% में लग्गी अलग अलग है, लेकिन ये लग्गी अब हम नेशनल यूनिट के रूप में अगर थोड़ा सा हम जाने है तो देशी और क्षेत्रीय यूनिट है। लेकिन मान लो कि ज़्यादातर क्षेत्रों में जिसका उपयोग होता हो उसको
अगर नेशनल के रूप में हम जाने तो 5.5 हाथ की लगी एक नेशनल यूनिट मानी जा सकती है, एकदम देहाती और क्षेत्रीय मेजरमेंट की। 5.5 का एक फिक्सेशन किया कि इंडिया के लगभग 75% एरिया को कवर करता है ये 5.5 हाथ की लगी। तो खैर अब 5.5 हाथ की लगी ये कवर करता है, तो हम इसी हिसाब से क्या करते हैं कि बिस्सा या बिस्वा का मान जानेंगे। तो लिखते हैं पहला सूत्र, पहला फॉर्मूला लिखते हैं, एक बिस्सा हमारे बिहार में इसी बिस्सा को कट्ठा कहते हैं। एक बिस्सा बराबर, कुछ करना नहीं, यहां लिखना है लट्ठा गुना लट्ठा गुना 3/2 का होल स्क्वायर। और एक और गुना चिन्ह लगा दीजिए, इसमें 20 से गुना करिए। 20 से जब गुना करिएगा तो ये आएगा करी स्क्वायर, ये फीट स्क्वायर में आएगा। और ये फीट स्क्वायर में जो आया, ये फीट स्क्वायर कौन चीज का मान होगा, एक बिस्सा का मान। तो हम डाल देते हैं और साथ साथ होमवर्क भी देते चलते हैं। चलिए इसी के अनुरूप डालते हैं, इक्वल चिन्ह देंगे। लट्ठा का मान हमने लिखा है 5.5 हाथ, 5 गुना 10 एक 11/2, 11/2। अब 11/2 लट्ठा का मान रखा है यहाँ पर, उसका होल स्क्वायर है। तो 11/2 को लिखना है 2 बार, होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। तो 11/2 गुना 11/2 और गुना चिन्ह फिर देंगे। यहाँ 3/2, ये भी 2 बार लिखेंगे, 3/2 गुना 3/2। और एक और गुणनफल में आया है गुना 20, यहाँ 20 लिख देंगे, 20। अब बराबर चिन्ह, ये आपको गुना करके भाग देकर आपको लिखना है, जो आएगा फीट स्क्वायर में इसका वैल्यू आएगा। तो हम खाली स्थान रख देते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं और ये देते हैं फीट स्क्वायर। ये चीज आपको करना है, कारण कि हम यहाँ बता दिया कि इस फार्मूला के आधार पर एक बिस्सा का मान आप कैसे निकालोगे। ऐसे ए 20 को काटते हुए या जो बच जाए ऊपर का ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना करके आपको भाग देना है। ये ड्यूटी आपका है। दूसरा नंबर हम देखते हैं दूसरे यूनिट में, वह होता है एक बिस्सा। एक बिस्सा बराबर, फिर लिखेंगे लट्ठा गुना 25/11, 25/11 इसका होल स्क्वायर गुना 20, ये रहेगा करी स्क्वायर। ये रिजल्ट आएगा करी स्क्वायर में। इसको हम स्पष्ट कर दें, आगे बढ़ा दें और आपको होमवर्क दे दें। इक्वल चिन्ह, यहाँ लट्ठा का मान वही 5.5 हाथ दिया हुआ है, 5 गुना 10 एक 11/2। हम 99 नहीं डालेंगे, हम 8 फीट 3 इंच नहीं डालेंगे। जब भी लट्ठा का मान डालेंगे तो हाथ वाला ही मान डालेंगे, हाथ वाला मान डालना है। तो यहाँ 5 गुना 10 एक 11/2 लिखेंगे, 11/2 गुना 11/2 गुना 25/11 गुना 25/11 गुना 20, ये लिखा। बराबर चिन्ह देंगे, खाली जगह ये आपके लिए नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये आएगा करी स्क्वायर में। बहुत आराम से निकालोगे आप, या वर्ग करी कहो, करी स्क्वायर कहो, जो भी करना है। अब देखो यहाँ पर 11 से 11 काट लेना, फिर 11 से 11 काट लेना, 2 से 20 और फिर 2 से 10 काट के जो गुणनफल आएगा वहां डाल देना है। ये काम आपको करना है, कि मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, करना आपको है। तीसरा मान, तीसरे यूनिट में मान दे रहे हैं, एक बिस्सा या बिस्वा जो भी कहना है, बराबर लट्ठा
इसलिए लट्ठा लिख रहे हैं कि यूपी के क्षेत्र में ज्यादातर लट्ठा ही बोला जाता है, और एक और नाम गट्ठा भी बोला जाता है। उस दिन हम लट्ठा और गट्ठा में डिफरेंट आपको बता रहे थे। लट्ठा गट्ठा में डिफरेंट क्या होता है कि लट्ठा का इस्तेमाल गंटरी जरीब, लग्गी या लट्ठा का इस्तेमाल गंटरी जरीब के साथ किया जाता है, और जो अदर जरीब के साथ इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है गट्ठा। तो चलिए लिखते हैं यहां पर लट्ठा, लट्ठा लिखो या गट्ठा लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। लट्ठा गुना, अब लट्ठा गुना अब हमको देखना है 1/2, 1/2 डाल दिया, 1/2 का होल स्क्वायर, और इसी में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा गज स्क्वायर, गज स्क्वायर लिखा। अब यहां भी लिखेंगे वही 11/2 गुना 11/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 20 और बराबर चिन्ह देंगे, और ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन एक गज स्क्वायर। यहाँ नोट ऑफ इंट्रोगेशन के स्थान पर आपको खुद से भरना है, वो नंबर क्या आएगा, इसी का सॉल्यूशन निकालकर यहाँ डालना है, और वो डाल दोगे तो उस कंडीशन में आपको पता चलेगा कि एक बिस्सा का मान गज स्क्वायर में कितना होता है। आपको यहाँ ध्यान देना है और बारीकी से ध्यान देना है। अगला नंबर लेते हैं, जो नंबर होगा नंबर 4, दूसरे यूनिट में। एक बिस्सा बराबर, एक बिस्सा बराबर, अब यहां पर हम लिखते हैं लट्ठा गुना 18 लिख दें, 18, फिर ब्रैकेट इसको बंद कर देते हैं, उसका होल स्क्वायर देते हैं, अब गुना 20 लिख दें, ये 20। अब ये होगा इंच स्क्वायर, ये यूनिट आपका होगा इंच स्क्वायर। अब इंच स्क्वायर में हम यहां लिखेंगे, तो लिखेंगे फिर लट्ठा का मान वही यहां देख चुके हैं 5.5, 11/2। आप 5.5 भी लिख सकते हो या नहीं कर, ये सिंपल फ्रैक्शन में हम लिख रहे हैं, आप डिसिमल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन सिंपल फ्रैक्शन सबसे बेहतर है, इसलिए वही लिखना जरूरी है। 11/2 गुना 11/2 गुना 18 गुना 18 गुना 18 गुना 20, ये बराबर चिन्ह दे दीजिए, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये रहेगा इंच स्क्वायर। एक सॉल्यूशन आपको देना है, जो आपको मेहनत करना है वो खुद से आप मेहनत करो, जो हमें मेहनत करना है हम खुद मेहनत करते हैं। अगला नंबर 5, एक बिस्सा बराबर, अब यहां पर फिर लिखेंगे लट्ठा, लट्ठा गुना 2 का होल स्क्वायर गुना 20, ये रहेगा बित्ता स्क्वायर, बित्ता स्क्वायर बराबर चिन्ह इसको देख लेते हैं, 11/2 गुना 11/2 गुना 2 गुना 2 गुना 20 बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये रहेगा बित्ता स्क्वायर, बित्ता स्क्वायर। अब चलिए एक और यूनिट ले लें, ऐसे तो यूनिट बहुत सारा यूनिट होता है, लेकिन कुछ ले लेते हैं जो समझ में आपको आ जाए, जो मेन है। एक बिस्सा बराबर, एक बिस्सा बराबर लट्ठा गुना 5/11 का होल स्क्वायर गुना 20, ये होगा मीटर स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करें, 11/2 लट्ठा का मान 11/2 गुना 11/2 गुना 5/11
गुना 5/11 गुना 20 बराबर नोट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होगा आपका मीटर स्क्वायर। अब ये काम आपको करना, ये 6 फॉर्मूला 6 यूनिट हमने बताया। हाथ स्क्वायर में जानना है तो हाथ स्क्वायर में एक और लिख दे 7वां, 1 बिस्सा बराबर लट्ठा, गुना 1 इसलिए, या एक लट्ठा गुना 1 लिखने से तो मतलब 1 अगर लिखेंगे तो वही लट्ठा हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी हाथ है और यहां 1 लिखना जरूरी हम नहीं समझ रहे, इसलिए लट्ठा का होल स्क्वायर और गुना 20, ये होगा हाथ स्क्वायर बराबर चिन्ह हम देंगे 11/2 गुना 11/2 गुना 20 बराबर, ये जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट आएगा नोट ऑफ इंटीग्रेशन हाथ स्क्वायर। अब यहां पर आपको एक मैं बात बता दूं यहां से स्पष्ट रूप से कि ये 7 यूनिट में हमने बिस्सा का मान, एक बिस्सा का मान 7 यूनिट में बताया। जो क्षेत्रफल के सारे यूनिट हैं, कहीं फीट स्क्वायर है, कड़ी स्क्वायर है, गज स्क्वायर है, इंच स्क्वायर है, बित्ता स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है और हाथ स्क्वायर। ऐसे भी अभी बहुत सारे यूनिट होते हैं जो गिरा स्क्वायर होते हैं, अंगुल स्क्वायर होते हैं और आपसे कह दें मुट्ठी स्क्वायर होते हैं, लेकिन वो सब जानना जरूरत नहीं है। अगर आप जरूरत महसूस करिएगा तो इन फ्यूचर हम बताएंगे, लेकिन ये सब जो इंपॉर्टेंट है आपके समक्ष रखा। अब ये नंबर कहां से आता है, ये नंबर आपको बता दे कि ये 3/2 जो हमने लिखा, यहां पर 3/2 किसमें लिखा है, फीट स्क्वायर। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 और एक हाथ में 1.5 फीट होता है। लट्ठा का वैल्यू हमने 11/2 हाथ लिखा, 5.5 हाथ में जब डाल रहे हैं तो हाथ को हम क्या बदले, हाथ में जब 1.5 से गुना करेंगे तो वह फीट में बदल जाएगा। यहाँ हाथ को हम 25/11 से गुना करेंगे तो वह कड़ी में बदल जाएगा। यहाँ 1/2 से गुना करेंगे तो वह गज में बदल जाएगा। मतलब ये एक हाथ में 3/2 फीट, एक हाथ में 25/11 कड़ी, एक हाथ में 1/2 गज, एक हाथ में 18 इंच, एक हाथ में 2 बित्ता, एक हाथ में 5/11 मीटर और एक हाथ में ये ऑलरेडी हाथ है, इसमें 1 से हम गुना करने जा रहे थे, लेकिन 1 में लट्ठा से गुना करेंगे तो लट्ठा ही होगा। इसलिए कहा जाता है ये लट्ठा जो लिखा हमने, इसलिए हम लोगों के यहाँ हमारे बिहार में कहा जाता है लगिए लगिए धूर और रसिए रसिए बिघा। आपके यूपी में लट्ठा से गुना करेंगे तो वह जो हम लोग धूर कहते हैं यहाँ पर, वहां पर विश्वासी कहा जाता है, विश्वासी। यूपी में उसी धूर को विश्वासी कहेंगे। हम जो यहाँ धुड़की बोलते हैं यूपी में कंचवांसी बोलते हैं। हम यहाँ फुड़की बोलते हैं, यूपी में उनवासी बोलते हैं। हम यहाँ कट्ठा बोलते हैं, यूपी में उसी का नाम है बिस्सा या बिस्वा। हम यहाँ बिघा बोलते हैं, यूपी में भी वह मेल कर गया, बिघा को बिघा ही बोलते हैं। शब्दों का अंतर है और जहां तक सुगमता से हमने इस फार्मूला को दिया, हमें आशा है कि इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, खास करके यूपी के लोगों के लिए। और ये वीडियोस पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने के लोगों के लिए है, कारण कि ज्ञान तो एक ऐसा चीज है कि यूपी
कोई अलग नहीं, बिहार अलग नहीं, झारखंड अलग नहीं, बंगाल अलग नहीं, सब एक ही है। हम सभी इंडियन हैं और सभी इंडियन, एक इंडियन के द्वारा जो भी कुछ शेयर किया जा रहा है वो तो सबके लिए शेयर किया जा रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल दोनों चैनल जो अमानत का एक दूसरे का पूरक चैनल है, चैनल 1 शशि भूषण कुमार और चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि प्रतिदिन इन दोनों चैनल पर बारी बारी से वीडियो हम भेज रहे हैं आपकी सेवा में। और इससे डीपली और डिटेल्स ज्ञान आपको अर्जन करना है तो हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पर विजिट करके मोबाइल नंबर भी हमने यहाँ रखा, यहाँ संपर्क करके, कारण कि ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर में बारीकी से हम बताते हैं, फील्ड वर्क कराते हैं, एक एक औजार चलवा देते हैं, फिर यहाँ आपको कुशलता मिल जाती है और यहाँ से जाने के बाद आप महसूस करोगे कि जो हम बेरोजगार थे अभी हमें रोजगार मिल गया। आप अपने क्षेत्र में पैमाइश करके ढेर सारा रुपया कमा सकते हो और जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट में जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।